हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में रिलीज हुई सूटकेस किलर मूवी को, जो मेलेनी मैकग्वायर की असली जिंदगी से अडॉप्ट की गई है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक टीनेजर लड़की को बीच के किनारे मेटल डिटेक्टर लेकर घूमते हुए देखते हैं, जिसकी नजर वहीं किनारे पे पड़ी एक सूटकेस पर पड़ती है और वो लड़की जैसे ही उस सूटकेस को खोलती है, उसमें से उसे एक गंदी स्मेल आती है और उस सूटकेस में किसी का हाथ होता है, जिसे वो लड़की देखकर डर जाती है। सीन 10 साल पीछे शिफ्ट होता है और हम मेलेनी को देखते हैं, जो कि इस मूवी का लीड रोल है। मेलेनी एक रेस्टोरेंट में एज अ वेट्रेस काम कर रही होती है और साथ ही साथ वो अपनी नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही होती है। और तभी वहां पर एंट्री होती है बिल की, जो वहां पर काम करने के लिए आया हुआ होता है और वो मेलेनी को देखते ही उसे पसंद करने लगता है और मेलेनी को अपने साथ डेट पर इनवाइट करता है और मेलेनी उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। रात में वो दोनों कैसीनो में जाते हैं और खूब मजे करते हैं और बिल उस दिन जुआ में ढेर सारा पैसा जीत जाता है, जिसे उसे लगने लगता है कि मेलेनी उसके लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। और रात को घर लौटते समय उन दोनों की बात बन जाती है और मेलेनी भी उसे पसंद करने लगती है। दूसरी सुबह मेलेनी अपने और बिल के नए रिलेशन के बारे में अपने फ्रेंड को बताती है। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि बिल की ऑलरेडी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है और पहले से वो मैरिड है और मेलेनी को किसी ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो उसकी कदर करे। तब मेलेनी कहती है कि उसका प्यार उसे सुधार देगा और वो अपने फ्रेंड की बातों को सीरियसली नहीं लेती। और तब से मेलेनी और बिल आए दिन रोज साथ में वक्त बिताने लगते हैं और दोनों एंगेज्ड हो जाते हैं। और तब से मेलेनी उसके घर में रहने लगती है और एक रात बिल की एक्स वाइफ मार्सी मेलेनी से मिलने के लिए आती है और एक तरह से वो मेलेनी को वार्न भी करती है कि बिल एक सीरियल चीटर है और एक एब्यूजर भी, और उसने अपने सेफ्टी के लिए बिल को डाइवोर्स दिया था। और वही बात वो मेलेनी को समझाने आई थी, लेकिन मेलेनी उसकी भी एडवाइस नहीं लेती। चीजें इतनी तेजी से बढ़ती है और मेलेनी शादी से पहले 7 वीक्स प्रेग्नेंट होती है। बिल को जुए की लत थी, जो वो हमेशा मेलेनी से छुपाता है। समय के साथ साथ मेलेनी एक फर्टिलिटी नर्स का जॉब अफोर्ड कर लेती है और बिल भी किसी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर काम करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मेलेनी के 2 बेटों को खेलते हुए देखते हैं। मेलेनी अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ अपने बढ़ते हुए परिवार के लिए एक नया घर की तलाश कर रही होती है। तब बिल मेलेनी से कहता है कि वो वर्जीनिया बीच के पास एक घर लेंगे और उसके लिए वो यूनिवर्सिटी में उसका इंतजाम कर रहा है। और धीरे धीरे बिल की गैम्बलिंग की लत के बारे में मेलेनी को भी पता चल जाता है और एक रात मेलेनी के हाथ एक नैपकिन लग जाती है, जिसमें एक लड़की का नाम और नंबर लिखा हुआ होता है। और मेलेनी तब से बिल पर शक करने लगती है कि उसका चक्कर किसी लड़की के साथ में चल रहा है और वो एक ब्राजीलियन लड़की है जिसका नाम डैनी क्रूज होता है। और एक रोज डैनी की मुलाकात मेलेनी से क्लिनिक में हो जाती है और इससे मेलेनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो किसी तरह बाथरूम में जाके अपना गुस्सा शांत करती है और मेलेनी डिसाइड करती है कि वो बिल को स्टॉप करेगी और वो बिल और डैनी को अपने आंखों के सामने एक साथ कार में देख लेती है। और तब वो डिसाइड करती है कि वो भी अब बिल को चीट करेगी और वो अपना चक्कर अपने क्लिनिक में मौजूद अपने बॉस डॉक्टर मिलर से चलाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम बिल को अय्याशी करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो खूब शराब, जुआ और हॉट टब एंजॉय कर रहा होता है लड़कियों के साथ में। और जब मेलेनी उसे कॉल करने की कोशिश करती है, तब वो अपना फोन भी नहीं उठाता। बिल गैम्बलिंग में इतना पागल हो चुका था कि उसने हर जगह से कर्जे ले रखे थे और मेलेनी भी इस वजह से बिल से ऊब गई थी। एक रात डैनी बिल को कॉल कर रही होती है, जो मेलेनी देख लेती है। उसके बाद में फिर मेलेनी बिल का पीछा करती है और जब बिल अपने गर्लफ्रेंड के सामने रोमांटिक होता है, तब मेलेनी बिल के कार को शिफ्ट कर देती है ताकि बिल अपना मीटिंग नाइट अटेंड कर पाए। ऐसा वो इसलिए कर पाई क्योंकि कार की 2 चाबियां थी और दूसरी चाबी मेलेनी के पास थी। और बिल जब घर आता है तब वो मेलेनी पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है, लेकिन वो मेलेनी पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन फिर भी मेलेनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके बाद मेलेनी अपने बॉस के प्रिस्क्रिप्शन पैड को चुरा लेती है और अपने बॉस की नकली सिग्नेचर ट्राई करने लगती है और अपने बॉस की नकली सिग्नेचर करके एक ड्रग मंगवाती है, क्योंकि वो ड्रग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलता। और दूसरे दिन वो बड़े प्यार से और तैयारी के साथ में बिल को वाइन पिलाती है और खुद भी पीकर सेलिब्रेट करती है। और हमें फिर से 2 हफ्ते बाद उस सूटकेस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो कब से पता लगा लेते हैं कि वो बॉडी पार्ट्स बिल के हैं और पुलिस ने बिल के बॉडी पार्ट्स 3 सूटकेसेस में बरामद किए थे। और पुलिस उसकी खबर तुरंत मेलेनी के पास पहुंचाती है, जो अपने मायके में रह रही होती है। और ये खबर सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और वो कहती है कि वो बिल को डाइवोर्स देने ही वाली थी और उसे लगा कि बिल अपने गर्लफ्रेंड के साथ में होगा, क्योंकि अक्सर वो हफ्ते तक गायब ही रहता था। डॉक्टर मिलर मेलेनी को संवेदना देने की कोशिश करते हैं और उसे लीव लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन मेलेनी इससे इनकार कर देती है। डिटेक्टिव्स और कॉप्स मेलेनी से पूछताछ करते हैं और मेलेनी उनसे बताते हैं कि बिल और उसका झगड़ा हुआ था और बिल ने उसके साथ में वायलेंटली बिहेव किया था और फिर बाद में वो घर छोड़कर चला गया। पुलिस उसके घर की तलाशी लेते हैं, जिससे मेलेनी बहुत ही ज्यादा चिढ़ने लगती है और फिर डिटेक्टिव्स को मेलेनी की एक टिप मिलती है जिसमें वो एक गन खरीद रही होती है। और तब शक की सुई पूरी तरह से मेलेनी पर घूम जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ में और कोई भी सबूत नहीं होता और ना ही वो गन होती है।
मेलेनी कहती है कि बिल के कहने पर ही उसने वो गन खरीदा था और बिल जाते वक्त उसे अपने साथ में ले गया और उसी गन की गोलियां बिल की बॉडी में बरामद की जाती है। सारे सबूत किसी हैवी ब्लीच से मिटाए गए थे और पुलिस तब से मेलेनी पर नजर रखने लगती है और वो मेलेनी और डॉक्टर मिलर के लव अफेयर को देख लेते हैं और वो डॉक्टर मिलर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं उसे पूछताछ करने के लिए। डिटेक्टिव पूरी तरह से मेलेनी के मर्डर सीन को अपने दिमाग में उतार लेते हैं और मेलेनी के शूज में लगे खून के धब्बों की वजह से मेलेनी को अरेस्ट कर लिया जाता है जब वो अपने बेटे को स्कूल में छोड़ने गई होती है। लेकिन मेलेनी गिल्टी नहीं होती है और उसके पेरेंट्स उसे बेल पर छुड़ा लेते हैं। बिल की सिस्टर सिर्फ मेलेनी पर शक कर रही होती है क्योंकि मेलेनी बिल के किलर को ढूंढने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और बिल की सिस्टर अपने भाई के बच्चों को अपने साथ में लेकर चली जाती है कोर्ट के ऑर्डर से और कोर्ट भी उन्हें गार्जियनशिप दे देता है। और फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर मेलेनी को ऐसे वकील मिल जाते हैं जो उसका पक्ष सुनते हैं और मेलेनी उनसे फिर अपने मनगढ़ंत बातें सुनाती है और खुद को बड़ी इनोसेंट सी दिखाती है और कहती है कि शायद बिल ने जिन बुरे लोगों से पैसे लिए होंगे उन्होंने बिल के रिवॉल्वर से ही उसे शूट करके मार डाला होगा। और पूरी रात कार दौड़ाने के बाद को वो कहती है और ऐसा प्रैंक उसने बहुत बार किया है। और दूसरे दिन कोर्ट में सुनवाई होती है और मेलेनी का वकील मेलेनी को बिल्कुल इनोसेंट बताता है और वहीं दूसरी ओर मेलेनी के ऑपोजिट के वकील के जब बोलने की वक्त आती है और वो कहती है कि मेलेनी सब चीजों को झुठला सकती है लेकिन शूज में लगे उसके खून के धब्बों के डीएनए को नहीं। और वो मेलेनी के मर्डर करने के पूरे सीन को जूरीज के सामने रखती है और वो कहती है कि मेलेनी और बिल का कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था और मेलेनी ने उसे ड्रग देकर उसे बेहोश कर दिया था। ड्रग देने के बाद वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आई जिसके बाद उसे 2 दिन मिला बिल के लाश को काट के और उसे सूटकेसेस में पैक कर शिफ्ट करने के लिए। मेलेनी पहले तो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आई, उसके बाद में सोफे पे पड़ी बिल की बॉडी को उसने शूट करके मार डाला और फिर उसे बाथरूम में ले जाके उसे काट के सूटकेसेस में पैक कर दिया और 7 घंटे ड्राइव करके उसने अपने हस्बैंड के बॉडी पार्ट्स को पानी में फेंक दिया बिना किसी डर और बिना किसी दया के। और वो मीडिया के सामने भी कहती है कि वो गिल्टी नहीं है और वो कहती है कि अगर इस पर कोई मूवी बनेगी तो वो जरूर देखेगी। और तब उसके पेरेंट्स को भी ये पता चल गया था कि अब मेलेनी को कोई नहीं बचा सकता और कोर्ट के आखिरी सुनवाई के दिन मेलेनी बिल्कुल डरी हुई थी और तब जूरीज फैसला लेते हैं कि मेलेनी दोषी है और अब मेलेनी को कोई भी नहीं बचा सकता था। मेलेनी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और तब पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेकर चली जाती है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है लेकिन फिर भी वो अपनी इनोसेंस मेंटेन रखती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।